तो स्वयं में जब तक दोष का लेश भी रहेगा तब तक दोष दृष्टि का पूर्णता अभाव संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना पूर्ण निर्दोष होने पर सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी। हम तब तक निष्पाप नहीं हैं जब तक किसी दूसरे में पाप हमको दिख रहा है। हम तब तक निर्दोष नहीं हैं जब तक किसी दूसरे में हमें दोष दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यथार्थ दृष्टि में तो कपड़े में धागों के जैसे दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। यदि कुछ है और उसकी प्रतीति हो रही है तो वो सत्य नहीं है। या तो ज्ञान से या भक्ति से या निष्काम कर्मयोग से आप जिस मार्ग का पथिक बनना चाहें बने अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन पूर्णता वही है। तब कैसे दोष दृष्टि का अभाव हो? दोष दृष्टि का अभाव हुए बिना श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, विश्वास पुष्ट नहीं होगा, और उसके बिना कुछ संभव नहीं है। श्रम एव ही केवलम। इसी दोष की सुरक्षा के लिए भगवान तीसरे चरण में कह रहे हैं, न मर्त्य बुद्धिया सूयेत। गुरु तत्व को मरण धर्मा मनुष्य मत मानो। इसका मतलब है जब तक मर्त्य बुद्धि रहेगी तब तक दोष दृष्टि रहेगी। अमर्त्य बुद्धि कर लो। बोले भाई कैसे मान लें? लोग कहते प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका जन्म हुआ, बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा भी देख रहे हैं, अंतिम यात्रा भी देख ली, क्रिया तो सब मनुष्य के जैसी है, कैसे न माने? ब्रह्म सूत्र है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। इसका तात्पर्य है वह सद्गुरु भगवान के आकार में प्रकट होकर मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वस्तुतः वे मनुष्य नहीं हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति, ऐसा दृढ़ विश्वास सत शिष्य के अंतःकरण में होना चाहिए, तभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अन्यथा आध्यात्मिक पथ पर उसकी प्रगति संभव नहीं है। कहावत है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का अर्थ है जैसे पहले थे वैसे अभी। ना मर्त्य बुद्धिया सूये तो मरण धर्मा मनुष्य मत मानो। कबीर जी की फक्कड़ी वाणी है। श्री कबीरदास जी कहते हैं गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। गुरु मरे चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। इसका तात्पर्य है गुरु यह न समझा सके कि गुरु तत्व कभी मरता नहीं है, और शिष्य यह विश्वास न कर सका कि गुरु मरण धर्मा शरीर नहीं है। दोनों ने खोया। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूयेत। पर इसमें एक सावधानी रखनी है। शिष्य को ऐसी श्रद्धा रखनी है कि गुरु मरण धर्मा मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान इस रूप में हमको अपनी प्राप्ति का पथ स्वयं अपने आचरण के माध्यम से अंगुली पकड़कर चलाने के लिए हमको लेके आए हैं। भगवान ही पधारे हैं, ऐसा भाव शिष्य रख। गुरु जी ये भाव न कर लें हाँ कि अब हम ही राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा सब हम ही बन गए, अब सब देवी देवता घर से हटाओ, कुल धर्म छोड़ो, वर्णाश्रम व्यवस्था छोड़ो, देव ऋषि पितरों का शास्त्रीय विधि से जो समाराधन होता उसका त्याग करो, अब हम ही तुम्हारे लिए परमात्मा परब्रह्म हो गए। हमारा फोटो लगा लो, हमारा लॉकेट गले में लटका लो,
कहो किस लोक में तुमको पहुंचा दें। भूल से भी गुरु के मन में ऐसी भावना आ गई तो वह गुरुत्व से च्युत हो गया। इसलिए गुरु को तो यही समझना चाहिए कि मैं दासानुदास हूं, मैं भगवान का हूं, भगवदीय हूं। पर शिष्य की श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए